नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई, उसके पहले जो हुआ वो जान लीजिए। सीएम शिवराज ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का खाका पीएम मोदी के सामने पेश किया। बताया कि किस तरह रणनीति के साथ 21 जून से शुरू हो रहे महाअभियान में एमपी दिसंबर तक प्रदेश में 70% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेगा। जिस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्रयोग के साथ दूसरी लहर पर एमपी में शिवराज सरकार ने बहुत तेजी से काबू पाया और जिसकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशंसा कर चुके, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस फॉर्मूले की बदौलत ही अब एमपी में संक्रमण दर घटकर 0.2% रह गई है। अब उन कयासों की बात जो बिल्ली के भाग से छींका टूटने की आस में इस मुलाकात पर लगाए जाते रहे। तो प्रदेश में घटते राजस्व की चिंता में सीएम शिवराज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दरख्वास्त कर रहे थे कि राज्यों के कर्ज लेने की छूट 5.5% ही कर दी जाए, तब एमपी में पिछले दिनों उठी सियासी लहर के हवाले से यह हवा बनाई गई कि सीएम शिवराज खुद दिल्ली नहीं गए बल्कि तलब किए गए। कांग्रेस ने तो फिर 2 कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज की कुर्सियों के बीच की दूरी में भी सियासत की गुंजाइश निकाल ली और पूछ लिया कि केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की ये दूरियां क्या कहती हैं। मुलाकात का एक अर्थ भी निकाला गया कि दिल्ली से और मजबूत होकर लौटेंगे शिवराज। तो पीएम मोदी और सीएम शिवराज की मुलाकातों से कितनों की उम्मीदों पर फिरा पानी, कहां किसके मंसूबों ने आसमान छुआ, बहुत सारे सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो राजनीति में सब मुमकिन है, ये भी कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और कोरोना को पूरी तरह से काबू में लाने की कोशिशों के साथ सीएम शिवराज की पीएम मोदी से हुई मुलाकात को भी सियासी चश्मे से ही देखा जाए। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में हुई बातचीत का पूरा खाका मीडिया के सामने रख दिया, लेकिन एमपी के सियासी गलियारों में इस मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जाते रहे। जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए ऋण। ये मैंने उनसे आग्रह किया। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी। तो जो इस मुलाकात में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे थे, उन्होंने तो फिर नजदीकियों में भी दूरियों की गुंजाइश देख ली। कांग्रेस ने तो सीएम और पीएम की मुलाकात की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया, ये सवाल छोड़ते हुए ये दूरी क्या कहलाती है। मैं मिलने जा रहा हूँ, शिवराज जी ने कहा मोदी से मैं ये करने जा रहा हूँ। हमारी खबर तो है कि इन्हें तलब किया गया। मध्य प्रदेश के जो हालात बुरे हैं, कोरोना से लेके महंगाई की, तलब किया और जो राजनीतिक हालात हैं, 35 विधायकों ने डेरा डाला हुआ था। दिल्ली दौरे पर गए सीएम शिवराज ने रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और बीजेपी मुख्यालय संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। वैसे राजनीति के बड़े फैसले कभी मुलाकातों में तय नहीं किए जाते। दिल्ली में अशरफ काजमी और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। धनोपिया जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं और प्रदेश मंत्री भी हैं। रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं अक्षत शर्मा, ये पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अक्षत जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे रजनीश जी से। रजनीश जी, अब आप इतने कयास चल रहे हैं, कहीं मीडिया में, कहीं सोशल मीडिया में, कहीं विपक्ष को आप देख ही रहे हो, आप सोशल मीडिया में बहुत ट्विटर पे सक्रिय रहते हो, तो आप बता ही दो भाई, क्या हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जो गाने की बड़ी प्रसिद्ध लाइन है वो गुनगुना दो आप तो बस।
शिवराज सिंह चौहान जी की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में मुलाकात, अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के लिए विकास की दृष्टि से, जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से, मूवमेंटम फॉर द मूवमेंट यानी गतिमान बनाने के लिए बहुत प्रभावी बैठक हुई है। और जिसके परिणाम स्वरूप चाहे वो कोविड से लड़ाई का मामला हो, तीसरी लहर से बचाव के प्रबंध का मामला हो, वैक्सीनेशन को द्रुत गति से देने का मामला हो, 21 तारीख से ही वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान 3 दिन का चलाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जो पहले 1, 2, 3 जुलाई से होने वाला था। उसके साथ में तमाम प्रकार के अन्य मंत्रालय के माध्यम से भी मध्य प्रदेश सरकार को सौगात मिली है। मध्य प्रदेश को सौगात मिली है 500 सीटर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उनके द्वारा छात्रावास खोलने की व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो 6 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदने का आग्रह पर विचार करने का मामला हो, चाहे डीएपी और यूरिया को पर्याप्त मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने का मामला हो, चाहे वो रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा मांगे स्वीकार करने का मामला हो, कितना गिनाऊं मैं। यानी मध्य प्रदेश को सौगातें प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने दी है। मध्य प्रदेश और तेज गति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर विकास और गतिमान होगा।